मंच पर आसीन मेरे इष्ट, मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, देखिए, हम सब लोग यहाँ जिस उपलक्ष्य में बैठे हैं, सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा है। देखिए, ऐसा होता है कि पूरे वर्ष एक भक्त अपने इष्ट से कुछ न कुछ कामना करता है, पर आज का समय ऐसा होता है कि आपका इष्ट आपसे कुछ काम ना करता है। देखो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो बहुत गुणवान हो, बहुत बुद्धिमानी वाली बात हो, तो वो बुद्धि मेरे पास है नहीं। तो मैं बिल्कुल साधारण आदमी हूँ, साधारण वाली बात कहूँगा। जिस तरह एक माँ बाप उनका बच्चा, चाहे वो बालिग हो चाहे वो नाबालिग हो, सारे दिन घूमता फिरता है, पर शाम के नंबर में, रात के नंबर में वो चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। उसकी अगर बाहर है तो कुशलता की सूचना मिल जाए कि दिन छिप गया, मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। इसी तरह मेरे विचार से आज सभी इष्ट चाहते हैं कि उनको उनके बच्चे की कुशलता मिल जाए, सकुशल है या नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है, कभी उनके इष्ट को उसके कष्टों का भान ना रहा हो। गुरु पूर्णिमा आप देखो, दो शब्द से मिलकर बनता है, गुरु और पूर्णिमा। इसी तरह गुरु भी दो शब्द से मिलकर बनता है, गु और रु। आप सब लोग बुद्धिमान हैं, अध्यापक गण बहुत हैं। गु का मतलब है अंधकार और रु का मतलब है निवारण, निकलना। जो आपको आपके अंधकार से हटाते हैं, भौतिक, दैहिक, आर्थिक अंधकारों से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है, समझो वो आपका गुरु है। अब ये आप पर निर्भर है, आपकी बुद्धि का स्तर क्या है, आप अपने इष्ट से किस चीज की कामना कर रहे हैं। वही आपके जीवन का अंधकार है, वो उसे प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। इनका नाम गुरु होता है। देखिए, हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में, भगवत गीता में, रामचरितमानस में, गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु की वाणी का, गुरु के नाम का, गुरु के प्रताप का, गुरु की अनिवार्यता का वर्णन मिलता है। देखिए, जीवन में अगर कोई ये सोचता है कि मेरा
मैं एक बहुत साधारण बात कहता हूँ। बहुत से जिद्दी व्यक्ति होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा औलाद के बिना काम हो जाएगा, मेरा पत्नी के बिना काम हो जाएगा, पर ये संभव नहीं है कि उसका गुरु के बिना काम हो जाए। ये हमारे बीलना वाले मास्टर साहब एक बोलते हैं, बिन गुरु ज्ञान न होई। चाहे शंकर भगवान, विष्णु भगवान जैसे भी हों, सब कुछ समर्थ होने के बाद भी उनको गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। वही हम तो उनसे बहुत 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 छोटे हैं, कुछ है ही नहीं, तुच्छ है। तुच्छ में भी बहुत कुछ है, हम उससे भी छोटे हैं। जब उनको भी बिना गुरु के गुजारा नहीं हुआ था, हमारी क्या पहुंच है। देखिए, इसीलिए कहा गया है, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप। ये मेरे मालिक बोलते थे। गुरु नर के रूप में नारायण का स्वरूप होता है। परमात्मा भी कहते हैं कि मैं जब भी तुझे मिलूंगा उसी रूप में मिलूंगा, उसी में ही तुझे पहचानना पड़ेगा, और जहां तू भटका वहीं तुझे मेरे एहसास का पता कम चलेगा, भेद हो जाएगा, मेरे एहसास का भान कम हो जाएगा। देखिए, हम सब लोग जानते हैं, हनुमान जी गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, बलवान हैं। ये तीन तो चीजें ऐसी हैं, इसमें उनसे बढ़ के कोई नहीं है, बल में भी, बुद्धि में भी, ज्ञान में भी। पर गुरु की आवश्यकता हनुमान जी को भी पड़ी थी। भगवान राम हनुमान जी के गुरु नहीं थे। हनुमान जी ने कभी भगवान राम को गुरु नहीं माना, दास सेवक। कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे गुरु भगवान हैं ना। एक बार ऐसा हुआ, हनुमान जी के गुरु थे सूर्यदेव। देखिए, मैं ब्रह्म हूं, ये सबने पढ़ा है, सबने सुना है, पर किसी योग्य इष्ट के द्वारा सुनने के बाद हम सब लोगों को उस चीज का आभास होता है, महसूस होता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता अति अति आवश्यकता में गिनती होती है। हनुमान जी भगवान सूर्य के पास गए, जाकर बोले कि गुरुदेव, मुझे आपसे ज्ञान प्राप्त करना है, मंत्र दो, ज्ञान दो। अब सूर्यदेव भगवान को कुछ देर देखा, सूर्यदेव ने कुछ पहचाना, सोचने लगे कि ये बालक कहीं देखा हुआ लग रहा। बहुत सोचने के बाद उन्हें याद आया, अरे ये तो वो है
इसने मुझे मुंह में रख लिया था। भगवान बोले ये तो गड़बड़ है, ये मुझे गुरु बनाने आया है और तब ये बहुत दूर था, एक छलांग में मुझे मुंह में रख लिया था फल समझ के, और अब तो ये मेरे 24 घंटे निकट रहेगा। जब एक छलांग में कुछ देर नहीं लगी तो ये तो मेरे सामने रहेगा, ये तो मेरा गड़बड़ कर देगा। कहते हैं सूर्य भगवान ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हारा गुरु बनने योग्य नहीं हूं। तो बोले कि भाई क्यों, क्या आप में गुरु बनने की क्षमता नहीं है, या मेरे में शिष्य बनने का गुण नहीं है? कहते हैं सूर्यदेव बोले कि देखो, मैं ठहरता नहीं, चलता फिरता रहता हूं। तो जब मैं एक जगह रुक नहीं सकता तो तुम्हें रुक के ज्ञान नहीं दे सकता, ज्ञान नहीं दे सकता तो तुम सीख नहीं सकते, जब सीख नहीं सकते तो मैं तुम्हें कुछ न ज्ञान दे सकता, न मंत्र दे सकता। मैं किसी दूसरे को देखो, गुरु को, मैं तो चलता फिरता गुरु हूं। तो कहते हैं हनुमान जी बोले कि भगवान, आप अगर चलते फिरते गुरु हो तो मैं चलता फिरता चेला, पर शिक्षा तो आपसे ही लूंगा, निष्ठा मेरी पूरी है। अब सूर्यदेव भगवान सोच रहे कि मामला गड़बड़ा रहा है, ये भक्त तो बढ़िया नहीं लग रहा। अब हनुमान जी ने कहा साहब, मान लो मेरी बात, निष्ठा पूरी है और आपसे ही मुझे ज्ञान लेना है और मंत्र भी आपसे लेना है। कहते हैं सूर्यदेव भगवान बोले कि भाई देखो, क्योंकि मैं चलता फिरता गुरु हूं, तुम शिक्षा ले नहीं पाओगे। कारण यह है कि तुम अगर मेरे साथ चलोगे, मेरी गति में रहोगे, अगर मेरे पीछे रहोगे तो मेरी पीठ तुम्हारी ओर रहेगी, और मेरे से आगे रहोगे तो तुम्हारी पीठ मेरी तरफ रहेगी, इसलिए तुम ज्ञान ले नहीं पाओगे। क्योंकि देखो, आध्यात्म की भाषा में एक चीज होती है तवज्जो। तवज्जो मन से मन में पहुंचती है। ये बहुत समाधि से दूसरे लोगों की यात्रा में जब आदमी करता है, बहुत कोई सुयोग्य इष्ट होता है, तब वो अपने भक्त को तवज्जो देता है, तवज्जो अपने मन से उसके मन को जोड़ता है। तो जो अवस्था, जो स्तर उस इष्ट का होता है, वही स्तर उस भक्त का हो जाता है, बहुत कुछ सेकंडों में। तो उसको बोला जाता है तवज्जो। भगवान बोले कि भाई मैं तुम्हें तवज्जो दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा पीठ मेरी तरफ रहेगी या मेरी पीठ तुम्हारी तरफ रहेगी। तो बोले कि ठीक है, ये बात तो सही है, पर भगवान कुछ भी करो, मैं शिक्षा तो आपसे ही लूंगा। सूर्यदेव भगवान में जितनी बुद्धि थी सारे प्रमाण दे दिए। उन्होंने कहा कि चलो अच्छा, एक काम करेंगे सूर्यदेव भगवान,
आप सीधे सीधे चलना, मैं आप उल्टा उल्टा चलूंगा। तो सूर्यदेव बोले भाई वाह, अभी शिक्षा भी नहीं ली और गुरु के आगे उल्टा उल्टा चल रहा, बहुत सुंदर। ये, ये कैसे संभव होगा कि तू गुरु के सामने उल्टा उल्टा चले? अभी गुरु के सामने सीधा चल और तू गुरु के सामने ही उल्टा चल रहा। कहते हनुमान जी बोले भगवान मैं यही चाह रहा हूं, मैं यही चाह रहा हूं, मैं आपके सामने उल्टा ही होकर चलना चाह रहा हूं। गुरुदेव भगवान बोले भाई क्यों? बोले भगवान अगर आपसे शिक्षा लेने के बाद भी मैं उलटकर नहीं चला तो मेरी शिक्षा लेने का फायदा क्या है? इसलिए मैं आपसे शिक्षा लूंगा जरूर। अंत में सूर्यदेव भगवान बोले कि भाई देखो ऐसा है, मुझे आपसे डर लग रहा है, भय लग रहा है। बोले भय इसलिए लग रहा है कि उस समय तुम मुझसे इतनी दूर थे और तुम्हें भूख लगी, तुमने फल समझ के मुझे मुंह में भर लिया और अब तुम बिल्कुल मेरे सामने रहोगे, पता नहीं शिक्षा लेते लेते कब भूख लग जाए और कब तुम मुझे मुंह में रख लो। हनुमान जी बोले कि देखो गुरुवर, तब से उन्होंने गुरुवर कहना शुरू करा। गुरुवर देखिएगा, वो मेरा बाल्यकाल था, वो एक छलांग थी, छलावा था, पर वास्तविक जीवन वैसा नहीं होता। वास्तविक जीवन छलावे से बिल्कुल भिन्न होता है, छलांग से बिल्कुल भिन्न होता है। आप कहीं छलांग लगाओ, कुछ सेकंड में वहां पहुंच जाओगे, पर अगर चल के जाना पड़े वो वास्तविकता है। उसमें पता लगता है कितना छलांग में और चल के जाने में कितना फर्क है। तब हनुमान जी ने कहा गुरुवर वो छलावा था, वो वास्तविकता नहीं थी, पर ऐसा कभी नहीं होने का। तब कहते हैं सूर्यदेव भगवान ने हनुमान जी को ज्ञान दिया, गुरु बनना स्वीकार कर। देखो गुरु तत्व आज भी वही है, गुरु तत्व आज भी वही है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये आपके समझने, सोचने और विचार पर निर्भर करता है। जब भागीरथ जी गंगा जी को लाए थे, गंगा जी तब भी वही थी, तब भी पाप धो रही थी, है ना? आज भी पाप धो रही हैं, पर हमारे मन में कभी कभी आता है गर्मी हो रही, चलो चल रहे हैं हरिद्वार नहा के आएंगे, या ये कहते हैं चलो चल रहे हैं पाप धो के आएंगे, गर्मी हो रही बहुत देर बैठेंगे गंगा जी में, है? किस लिए जा रहे हैं? शीतलता लेने के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए। पाप धोने नहीं जा रहा है। जो पाप धोने जा रहा है उसके लिए आज भी वही गंगा जी वैसे ही हैं जैसी भगीरथ जी के समय थी। तो बदला कौन? गंगा जी नहीं बदले, बदले हम। तो आज भी गुरु तत्व वैसा ही है जैसा पहले था, बदले हम लोग हैं, हमारे विचार बदले हैं, हमारी भावनाएं बदली हैं, हमारा विश्वास बदला है। 30 साल पहले यहां एक व्यक्ति रहता था, उसको माँ जी बोलती थी साधु राम, नाम था उसका राम किशोर। बहुत कुछ लोग जानते होंगे उसे सूरत से, नाम से शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। अब परसों वो आ गया, मतलब ऐसा समझो मेरी वंशिका लगभग
1 डेढ़ साल की होगी। आ गया, साधु का वेश भर रखा, सिर पर अंगोछा बांध रखा, काला चश्मा लगा रखा, बिल्कुल सन्यासी का वेश। आ गया। अब वो मेरे अंदर एक विशेष गुण है, परमात्मा किसी किसी में कुछ गुण देता है। आप मुझसे एक बार बात कर लो और 10 साल बाद बात करोगे फोन पर, तो मैं बता दूंगा। आपके नाम से अगर परिचित ना हो तो मैं बता दूंगा आप वो बोल रहे हो। मैं आज भी मरीजों से अपने, क्योंकि मैं चिकित्सक भी हूँ, जब मुझसे वो बात करती है या करता है तो मैं कहता हूँ तू वही बोले मोटी मोटी सी जो उस बुरके में आई थी। बोले हाँ वैद्य जी, आवाज़ पहचानता हूँ मैं। तो मैं उसके पास बैठा, मैंने कहा कि यार तू वही है शायद, माँ जी तुझे साधु राम बोलती थी। तो मैंने कहा कि तेरे बाबूजी ने रैपट मारा था। अब वो समझ गया कि खटाक से ना ये आदमी पहचान गया मुझे। देखो, आदमी अच्छाई से नहीं पहचाना जाता एकदम से, अगर उसकी बुराई 1 सेकंड बताओ एकदम हाँ हाँ हाँ, है ना, कोई बात नहीं। बात हुई, मैंने भाई क्या हाल चाल है, बहुत देर बात होती रही। मैंने कहा कि भाई यहाँ बैठ, और अब आने वाले हैं, कल को आ जाएंगे भक्तगण मेरे मालिक के, कल शाम की सभा होगी, परसों सुबह की होगी, तू बैठ यहाँ, परमात्मा का चिंतन कर। तो बोला ठीक है। मैंने कहा बड़ा कमज़ोर हो गया। बोले खाना को नहीं मिलता। चल ठीक। मैंने कहा कभी खाना दो इसे, खाना वाना खाया। शाम को मैंने इनसे पूछा, आरती में गया तो मूर्ख प्राणी गया नहीं। कल मेरे से बोला कि वो मालिक का चित्र दे दो। मैंने यार जब आया है, गुरु पूर्णिमा है, कम से कम मालिक के सामने उपस्थित तो हो जा। पहले मैंने डांट को से रोका, फिर उसका ज़्यादा दबाव बना। मैं बाहर आया तो मुझे बोला जी मुझे बस जाने दो, मुझे तुम फोटो दो, मालिक कर मैं चल रहा हूँ। मैं कहा तू क्या करेगा फोटो, तेरे मतलब का ही नहीं है। पर वो चीज़ ही ऐसी मांग रहा था, मैं मना नहीं कर सकता था। गले जा, चला गया। मैंने गुरु पूर्णिमा, बोले जी होती रही गुरु पूर्णिमा। तो तो मैं कह रहा हूँ कि बदला कौन? क्या आपके मालिक बदले? आपके मालिक आज भी मेरे द्वारा उससे कहलवा रहे थे कि बैठ बैठ, तुझे भोजन नहीं मिला, भोजन यहाँ था, बैठ। पर बदला कौन? बदले हम, मालिक नहीं बदले। सोच बदली हमारी। देखो, मैं रात भी कह रहा था, हमारे गले में जो पट्टा है ना अपने मालिक के नाम का, हम फालतू नहीं है, पालतू हैं, मालिक के पालतू हैं। तो इसलिए हम जहां भी जाएंगे, हम दुनिया में जहां भी रहेंगे, हमें हमारे मालिक के नाम से पहचाना जाएगा। क्योंकि हमारे गले में जो पट्टा है, वो पट्टा ऐसा है तो समझ जाएगा कि ये फालतू नहीं है, ये पालतू है किसी का। तो देखिएगा, इस गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, जो आपने पूरे साल अपने मालिक से मांगा, मालिक देख रहे हैं कि क्या मांगा और क्या आपको दिया। अगर किसी चीज की अपूर्णता मालिक महसूस करेंगे कि मैंने अपने बच्चे को इस चीज का अभाव रखा, तो मैं मानता हूं कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन लेने की बजाय परमात्मा आपको देने का काम करेंगे। अभी एक बच्चा है, उसने मुझसे कुछ मांगा है आज, शायद 1 या 2 हैं
जिसने आज तक मेरे से वो चीज़ मांगी है, उसे दूंगा, उसे दूंगा मैं आज। तो अलग अलग सोच है हम लोगों की। जैसे वो होता है ना ट्रांसिस्टर, हर एक आदमी अलग अलग चैनल पकड़ रहे हैं। ट्रांसिस्टर एक है, परमात्मा एक है, पर हमने अलग अलग चैनल लगा रखे हैं। कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, पर मालिक ये कहता है जब न्यूज़ आए तो सब एक साथ सुने। होता है ना घर में कभी न्यूज़ आ रही है, कम से कम न्यूज़ तो सुन लो। न्यूज़ मीन्स परमात्मा का जब चिंतन का समय हो, पूरा परिवार एक साथ बैठकर चिंतन करे। देखो मैं एक बात आपसे फिर वही कह रहा हूं, जितना आपको मिला वह है, चाहे वो सांसारिक, चाहे वो आर्थिक, चाहे वो सामाजिक, चाहे वो भौतिक, शायद आपकी औकात से ज्यादा है। ठीक, वो किसी वजह से आपको दिया गया है। आपने मांगा, आपके भाग्य में नहीं था, परमात्मा ने दे दिया कि ले। बच्चा है, बाल हट है, बच्चा मांग रहा है, ले। पर उसका कुछ ना कुछ आपको लौटाना पड़ेगा। लौटाने से मतलब ना आपसे वो धन की कामना करते हैं, ना आपसे आपके यश की कामना करते हैं, ना आपसे आपके शरीर की कामना करते हैं। वो आपसे क्या कहते हैं? अपना मन मुझे दे दे। क्या कहते हैं? केवल अपना मन मुझे दे दे। हम वही संकोच करते हैं। जिस दिन आपका मन परमात्मा के मन से मिल गया, ना आपको सुखों का अनुभव होगा, ना आपको दुखों का अनुभव होगा, ना आपको कोई कष्ट होगा, ना आपको कोई पीड़ा होगी। आप निर्द्वंद रहोगे। जैसे जो अपने मालिक का पला हुआ कुत्ता है, उसे रोटी की फिक्र नहीं होती, उसका मालिक ढूंढता है कि भाई आजा खाना खा ले, तेरा खान रखा। और फालतू वो खाने के चक्कर में परेशान रहता है ना। तो ये मत समझो कि किसी को मेरा मालिक किसी चीज की कमी करेगा। ये हमारे मांगने का फर्क है। देखिएगा, आप अपने मालिक के दरबार में आए बैठे हैं और अपने इष्ट के सामने बैठे हैं, मेरे सामने नहीं। मुझे शायद आप अपने मालिक का नेगेटिव समझ सकते हैं, है ना। नेगेटिव, नेगेटिव से फोटो बनते हैं, पहले बनते थे। पर मैं पॉजिटिव नहीं हूं। पॉजिटिव मतलब मैं गुरु नहीं हूं। गुरु के रूप दिखाने वाला नेगेटिव है, मीडिएटर साधारण भाषा में, है ना। जैसे ये डॉक्टर साहब के पास दवाई के एजेंट आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, प्रस्तुत करने वाला। पर मैं गुरु नहीं हूं किसी का। आप अपने मालिक के सामने बैठे हैं, आप अपने मालिक के दरबार में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है, आग्रह है, आदेश है, कम से कम अपने कर्मों पर, अपनी वाणी पर बहुत सोच समझकर संयम रखिएगा। देखिएगा, ऐसा नहीं है परमात्मा आपको हजार आंखों से देखता है, हजार हाथों से आपकी जेब में नोट डालता है ना। कहीं कुछ लोग अगर गलती करते हैं तो परमात्मा उन्हें दंडित भी करता है। तो मेरा तो आप सब लोगों से कहना है कि परमात्मा का चिंतन निरंतर करते रहिएगा। और चिंतन अगर आप करते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको किसी से
मांगने की जरूरत नहीं पड़ने की। आपको अपने मालिक से भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ने की कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। अरे उन्हें पता है कि मेरा बच्चा किस स्थिति में है, क्या चाह रहा है, क्या देना है, कब देना है। देखो मैं आपको छोटी सी बात का उदाहरण देके बात खत्म करता हूँ। मान लो आपके सामने रोज कोई आ जा, पैसे दे पैसे दो पैसे दो पैसे दो, सुबह दोपहर शाम रात, तो तुम उससे बचने लगोगे कि यार पागल आदमी है, मुझे देखता और पैसे मांगने खड़ा हो जा, अपनी ज़रूरतें बताने लगे कि लाओ यो लाओ यो लाओ। भाई इसकी ज़रूरतें मैं कब तक पूरी करूँगा? फिर बचने लगेगा परमात्मा। और कभी खाली परमात्मा के सामने नहीं गए, ये चाहिए आज, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए। मालिक कहेगा यार कभी खाली तो आ, खाली हाथ तो आ, तू तो खाली हाथ आ रहा है और भर के ले जा रहे हैं। कभी खाली हाथ आ और खाली हाथ जा। तो कभी कभी परमात्मा को भी पीड़ा होती है कि इतना देने के बाद भी तू कभी मेरा चिंतन ही नहीं करता, कभी धन्यवाद अदा करा। अभी ये भजन गा रहे थे, आंखों में आंसू आ गए। जिस भाव से बच्चा गा रहा था, देखो भाव का खेल है, केवल आपके भाव का खेल है। किस भाव से आप क्या चीज मांगते हैं। एक बच्चा है आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा है कि मुझे ये दे दो, और एक बच्चा जो है तुम्हारा गिरवान पकड़ा कर रहा है ये दे दो। किसकी तरफा तुम्हारा झुकाव अधिक रहेगा? देखो आजकल जो बूढ़े माता पिता हैं, उनकी संतान उनके सीने में बंदूक रखे रहे, पैसे दे रही नहीं दे रही, जमीन नाम कर रही नहीं कर रही। अच्छा, मरने के बाद किसकी जमीन है, किसका पैसा है ना? वही स्थिति अगर वो बच्चा माँ बाप से विनम्र निवेदन से करे कि थोड़े पैसे की जरूरत पड़ रही है, थोड़े पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो माँ बाप मना करेंगे, ले ले, आज भी तेरा है कल भी तेरा है। हमारे मांगने का फर्क है, हमारे भाव का फर्क है। हम परमात्मा से जो मांग रहे हैं वो तो मिल रहा है, पर उसके लिए रीबैक वो होता है ना, रिटर्न गिफ्ट। आप अपने बच्चे की बर्थडे में बुलाओ बच्चों को, तो वो गिफ्ट तो देते हैं, पर हम लोगों को रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ता है ना? वो रिटर्न गिफ्ट हम कभी देते हैं मालिक को? नहीं देते। इसीलिए मालिक ने देना बंद कर दिया कि तू मांगता रहे। आप किसी बच्चे को गिफ्ट के बाद रिटर्न गिफ्ट ना दो, अगली बार वो आएगा, खाना खाएगा, पार्टी खाएगा, चला जाएगा। तब उसके माँ बाप को पता लगा कि यार इसने गिफ्ट नहीं दिया। अपनी गलती नहीं पता लगने की कि हमने पिछली बार रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, देखिए मेरा आपसे यही कहना है, यही आदेश समझो, विनम्र निवेदन समझो, प्रार्थना समझो। परमात्मा का चिंतन निरंतर करते रहिएगा और ना कोई शक समझिएगा, ना कोई संदेह समझिएगा कि परमात्मा की कृपा हम पर नहीं हो रही। बहुत से आज भी मैं कहूँगा मेरे मालिक के मूर्ख भक्त ऐसे हैं, वो कहें कृपा होनी बंद हो गई। मालिक की कृपा होनी बंद थोड़ी हुई, बंद कौन हुआ? उसके मांगने का रास्ता। वही मैं कह रहा हूँ कि मालिक की कृपा निरंतर हो रही है। मैं रात भी बोल रहा था, परमात्मा की कृपा अथाह है। हमारा बर्तन जिसमें ले रहे हैं वो छोटा है, उस पर ध्यान दें, अपनी जेब पर ध्यान दें। हमें मालिक से बहुत अधिक चाहिए, यहाँ बोरी लगा लें, हैं? मालिक बोरी के हिसाब से देगा, आप छोटी जेब लगाओगे छोटे के हिसाब से देगा।
तो ये तो आपकी भूल है कि तुम छोटी लगा रहे हो, बोरी लगाओ, है ना। तो जो आपको मांगना है दिल खोल कर मांगेगा, पर उसके बाद बदले में मालिक को कुछ दीजिएगा, कुछ दीजिएगा। परमात्मा का चिंतन रोज ध्यान में बैठिएगा। मैं विशेष इस बात पर बार बार जोर देता हूँ, बार बार कहता हूँ, शायद 10 बार कहता हूँगा कि निरंतर परमात्मा का चिंतन करिएगा, निरंतर करिएगा, और यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। आज देखो मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ। कुछ यहाँ मेरे भाई बहन बैठे हैं, सत्संग उनके परिवार में नहीं है, सत्संग वो पति पत्नी करते हैं, उनके परिवार में नहीं है, तो उनकी औलाद उन्हें छेक रही है। क्यों? सत्संग वही करते हैं, उनके परिवार में नहीं गया। अगर परिवार में जाता तो संस्कार उसे वैसे ही मिलते। अब जैसे छोटा ये बच्चा है संजय का, वो बैठा, उसे क्या पता, वो देख रहा है कि यहाँ कोई मेरे बाप गुरु के पास आता है, कोई गुरु दरबार है। अभी यहां से इसे क्या मिलती है? टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट। आधो को कुछ और मिलेगी। ये संस्कार पढ़ रहे हैं। अगर ये ना बुलाता तो मालिक केवल अपने बच्चों को जानता है। आप केवल अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, आप अपना धन केवल अपने बच्चों के लिए रखते हैं, पड़ोस के बच्चों के लिए रखते हैं। तो मेरा मालिक केवल अपने बच्चों का ध्यान रखता है, उसके बच्चे भूखे ना रहे। ऐसा तो दुनिया है। आपका हाथ उनके हाथ में है। आज भी अपने को अनाथ मत समझो, और जो अनाथ समझ रहे हैं, मैं ये कहूँगा वो मूर्ख है, मूर्ख है। बहुत देर हो गई, क्षमा प्रार्थी हूँ। केवल 11 बज गए। ओम श्री गुरुवे नमः।